वाला क्लॉज पढ़ लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि इफ वाले क्लॉज में किस किस तरह के हम यूज कर सकते हैं, ये 0 में कैसे कर सकते हैं, 1 में कैसे कर सकते हैं, 2 में कैसे, और 2 और 3 हमने पढ़ा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? स्टेट का, पोजेशन का और एक्शन का, ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा हमने। जी सर। अब दूसरा क्लॉज पढ़ना है हमें, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमने नहीं पढ़ा भी, ऐसे ही। जी सर। अच्छा, अब कंडीशनल सेंटेंस में मैंने कहा था देयर आर एटलीस्ट 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉज होते हैं, वन इज डिपेंडेंट एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो इफ व्हेन वाला होता है जो हमने पहले पढ़ा है, इससे पहले वाले सेशन में। आज हम पढ़े डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कि मैं एक सेंटेंस पूरा लिख के बता देता हूं। इफ आई वर a bird, I would fly. If I were a bird, I would fly. अब ये सेंटेंस देखो जरा। For you to fly, you need to be a bird first. पहले आपको फ्लाई करने के लिए बर्ड होना जरूरी है ना। अगर आप बर्ड होंगे या बर्ड होते तो आप फ्लाई करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली वाली कंडीशन भी इमेजिनेशन है, और ये इमेजिनेशन में बैंक करती हुई एक कंडीशन है। ये कंडीशन यानी इमेजिनेशन वाली कंडीशन, इफ दिस इमेजिनेटिव कंडीशन इज फुलफिल्ड, वी कैन थिंक ऑफ द सेकंड कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड होगी तो फिर इसकी बात आएगी, यानी इफ आई वर अ बर्ड फुलफिल हो जाएगी तो आई वुड फ्लाई वाली बात आएगी। अगर आई वर बर्ड वाली फुलफिल ही नहीं होती बात, तो आई वुड फ्लाई वाली बात आएगी ही नहीं। ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली बात है अरेंजमेंट जैसा भी हो, इफ या व्हेन वाली बात जो होती है वो कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरी वाली बात क्या होती है, दूसरा वाला हिस्सा क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। यानी ये आई वुड फ्लाई इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज टू क्लॉजेस, वी कैन क्लियरली सी दैट आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इनकम्प्लीट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है बात में तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर आप बात करने की बात करें तो वो तो वैसे तो इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है मुझे। इफ आई वर अ बर्ड, ये कंडीशन इंडिपेंडेंट कंडीशन है। और दूसरी वाली कंडीशन आई वुड फ्लाई जो है वो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है? इफ यू लुक एट these two clauses, we can clearly see that our independent clause is incomplete, while our dependent clause is a complete sentence. सही बात है। हमने फ्रेगमेंट डी फ्रेगमेंट पढ़े, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रेगमेंट डी फ्रेगमेंट, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड that our independent clause is incomplete sentence, or we can say it is a fragment, and our dependent clause is a complete sentence, है ना? मुबीन बेटा, इससे पहले वाले सेशन में थे आप? मेरे ख्याल से इससे पहले वाले सेशन में आप नहीं थे। इकरा, मुबीन था पिछले सेशन में? नो सर। हाँ, तो बेटा कैसे समझ में आएगा मुबीन? ये कंडीशनल टाइप 2 ही तुम्हारे लिए अप्लाई होगी ना? कंडीशनल टाइप 3 आएगा अगर मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम पिछली क्लास में होते तुम ये समझ चुके होते, ठीक है? तो यू इफ यू हैड बीन प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास यू वुड हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। कंडीशनल टाइप 3। खैर, मैं बता दूंगा दोबारा से, स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ अभी आगे। लेकिन ये बात समझ में आई कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ता।
यानी आपके उड़ने के लिए आप किस कंडीशन पे लगा रहे हैं कि मेरा परिंदा होना जरूरी था, ये बोलना चाह रहे हैं आप। अभी परिंदे नहीं, यानी ये बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, यू आर डूइंग इमेजिनेशन। अब टेक्निकली देखो बात, आई वुड फ्लाई डिपेंड करता है आई वर अ बर्ड पे, लेकिन ग्रामेटिकली देखो तो आई वुड फ्लाई इज इंडिपेंडेंट, है ना। वैसे तो ये सेंस में डिपेंडेंट है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं। आई वुड फ्लाई को सेपरेटली भी बनाया जा सकता है, आई समझ बात। लेकिन इफ आई वर अ बर्ड को अकेला अलोन कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अग्री करते हो इस बात से बेटा? जल्दी से बताओ मुझे। मेरे बेटा क्लियर हो रही बात ये? सबको क्लियर हो रही बात ये? यार इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंस वाइज इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज डिपेंडेंट है, इनकम्प्लीट है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंस वाइज डिपेंडेंट है, लेकिन वो इट कैन बी मेड सेपरेट, इट कैन बी मेड इंडिपेंडेंटली, तो वो वैसे इंडिपेंडेंट है। आई समझ बात यानी? यानी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज इनकम्प्लीट है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस है, ऐसी है। सर एक दफा रिपीट करना सर। हाँ मैं ये कह रहा हूं, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं इसके बाद फुल स्टॉप लगाना चाहूं, लगा सकता हूं मैं? नहीं, इनकम्प्लीट नजर आएगा ये मुझे। लेकिन आई वुड फ्लाई के बाद फुल स्टॉप लगा सकता हूं? हाँ लगा सकता हूं, कंप्लीट नजर आ रहा है मुझे। देखो ना कि इस एमएस वर्ड ने गलत कर दिया, वो कह रहा है इसमें नहीं आ सकता, ये फ्रेगमेंट कंसिडर रिवाइजिंग नजर आ रहा है तुम लोगों को ये? अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो क्या दिखा रहा है ये राइट क्लिक में? फ्रेगमेंट, इट्स अ फ्रेगमेंट। और ये जबकि इस पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट सेंटेंस। आई समझ में बात यहां पर? यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको बार बार इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज लिखने के लिए आप फिर डिपेंडेंट क्लॉज पे ही बातें सारी कर सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग में, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई? एक समझ में आई बात? जी सर। सर जो फर्स्ट क्लॉज है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं, वो अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो वो जैसे इनकम्प्लीट है। हाँ बिल्कुल 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 यही बात है। और उसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें हर सेंटेंस में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों को मिला के लिखने की जरूरत नहीं है। हमने दो सेंटेंस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिखे, उसके बाद सिर्फ डिपेंडेंट में ही सारी बातें करती तो भी सही है। आई समझ बात? यहां पर एक मर्तबा आपने इंडिपेंडेंट से ओपनिंग कर दी है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन वो पूरी होनी जरूरी है बाकी सारी कंडीशन को पूरा होने के लिए। बार बार उस कंडीशन को मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। फिर मैं लिखता हूं दोबारा से, इफ आई वर अ बर्ड I would not be confined to live in my country only. अब देखो ये बात क्या कहना चाह रहा था, मैं बात ये कहना चाह रहा था कि इफ आई वर अ बर्ड एक बार आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, आई वुड फ्लाई के साथ, तो फिर आप इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को स्किप करके पैराग्राफ को आगे जोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इनकम्प्लीट होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज आपका कंप्लीट सेंटेंस है। देखें, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, एक बात मुकम्मल हो गई, आई वुड नॉट बी कन्फाइंड टू लिव इन माय कंट्री ओनली। फिर आई वुड करके आगे बात कह सकते हैं आप, आपको दोबारा से इफ वाला क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताना चाहता हूं, क्लियर हुई बात? है यानी आपको रजिस्टर करवाना है कंडीशन को एक मरतबा एटलीस्ट, उसके बाद जरूर नहीं कि बार बार आप जो कंडीशन है बार बार बताते रहे। क्लियर हुई बात? ये जैन बेटा क्लियर है? एहसन, रसब, सुमामा, शिजा सब क्लियर है? हम ना
बस ये पहली कंडीशन का होना जरूरी है।